If you are going to take admission in BTech, so this video will really gonna help you. बस लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो अगर आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही फॉलो करते हो तो आप उन 80-90% स्टूडेंट से आगे रहोगे जो कॉलेज बंक करते हैं या टाइम वेस्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ और एंड में वो रोते रह जाते हैं कि जॉब नहीं लगी, प्लेसमेंट नहीं लगी, 4 साल बर्बाद हो गए वगैरह वगैरह। देखो, ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ बेटर तरीके से शेयर कर पा रही हूँ ताकि तुम ये गलती ना करो। और अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखने के बाद भी फॉलो नहीं करी तो जब कॉलेज तुम्हारा खत्म होने को होगा 4 साल बाद, तुम फिर से वापस आओगे और तुम्हें ये अफसोस जरूर होगा कि मैंने प्राची दीदी की वीडियो देखी थी, अगर मैंने उस टाइम से ये चीज फॉलो करी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब भी कोई बच्चा बीटेक में एडमिशन लेता है ना तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि कॉलेज खत्म होने के बाद एक अच्छी सी प्लेसमेंट लग जाएगी और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, बट इट्स अ टोटली मिथ। क्योंकि असली जो स्ट्रगल होता है ना वो तो कॉलेज लाइफ के बाद शुरू होता है। जब आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, 4 साल तो आपके यूं खत्म हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपका फर्स्ट ईयर में थे और आपका कब फाइनल ईयर हो गया। असली स्ट्रगल तो तब शुरू होने वाला होगा जब आपकी प्लेसमेंट नहीं लगी होगी। घर वाले एक्सपेक्ट करते होंगे कि बच्चे का बीटेक होने वाला है, उसकी एक अच्छी सी जॉब लगेगी, उसका अच्छा से एक पैकेज लग जाएगा, बट अगर आप उस काबिल ही नहीं बनाओगे अपने आप को, आपको कंपनीज क्यों हायर करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज लर्न कोडिंग लैंग्वेज। तुम YouTube पे 10 वीडियोस और देखते होगे, तुम्हें हर कोई बताएगा कि एक लैंग्वेज पे कमांड बना लो, एक लैंग्वेज अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग कर लो। जब मैं अपने कॉलेज में, जब मैं भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी तो मुझे भी ये चीज किसी ने बताई थी, बट मैंने उस वक्त फॉलो नहीं की। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवरीबडी डू, कि हम उस चीज को सुनते हैं, उस टाइम पे हमें कोई एक्सपीरियंस बंदा आके बताता है कि तुम ये चीज कर लो वरना तुम ये चीज के लिए परेशान हो गए आगे चल के, बट वो चीज हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं और हम उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। बट जब एट द एंड जब वो हमारे ऊपर चीजें आती हैं तब हमें वो अफसोस होता है कि काश हमने कर लिया होता, काश एक काश रह जाता बीच में। तो देखो, अगर आप उस चीज से बचना चाहते हो तो आप ये चीज फॉलो कर लेना, बट अगर आपको भी अपने कॉलेज के बाद काश लेके चलना है तो इग्नोर कर देना, ठीक है, टोटली इग्नोर कर देना। कॉलेज का जो सिलेबस भी होता है ना वो आपको सी भी पढ़ाते हैं, वो आपको जावा भी पढ़ाते हैं, वो आपको पाइथन भी पढ़ाते हैं, तो वो आपको सारी ही लैंग्वेज पढ़ाते हैं बेसिक जो हमारे कॉलेज के सिलेबस में होता है। तुम्हें कॉलेज में जाते ही एक प्लेलिस्ट पकड़ लेनी है, तुम C++, जावा या पाइथन कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। C एंड C++ ले लेना, ये बेसिक है। बाद में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बदल रहा है तो तुम लैंग्वेज चेंज कर लेना, ठीक है। तो तुम्हें एक पहली बात तो एक प्लेलिस्ट उठानी है कोई अच्छी सी। मैं तुम्हें अगर कुछ सजेशन दूं तो कोड विद हैरी है, अपना कोडर है, चाय एंड कोड है, तो कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट हैं। तुम एक प्लेलिस्ट उठा लेना, उसमें मे बी 100, 200, 300 वीडियोज होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। और तुम्हें एक टारगेट सेट करना है कि तुम्हें ये प्लेलिस्ट पूरी खत्म करनी है विद प्रैक्टिस। उस वीडियो में तुम्हें जैसे जैसे वो गाइड करेंगे, जैसे जैसे स्टेप्स बताएंगे, जो चीजें तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे, तुम्हें सब चीजें करनी है। और तुम अपने एक स्ट्रेटेजी बना लेना कि तुम्हें किस टाइम पे कितने दिन में ये सारे वीडियोस खत्म करनी है, ठीक है। और आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें स्टार्टिंग में वो हैज इंक्लूड डॉट stdio डॉट h एरे पॉइंटर ये सारी चीजें तुम्हें नहीं समझ आ रही होंगी। तुम सोचोगे यार क्या बकवास है, मुझसे नहीं होगा, तुम मे बी गिव अप करने का सोचोगे, बट नहीं, गिव अप नहीं करना है। यू हैव टू कंप्लीट दैट प्लेलिस्ट विद प्रैक्टिस। और एट द एंड जब आपकी प्लेलिस्ट खत्म हो रही होगी, जब आप जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जैसे आपको वो रियल लाइफ एग्जांपल से आप उस चीज को रिलेट कर पाओगे, तो आपका ना इंटरेस्ट आता जाएगा उस चीज में। मे बी 2-4 वीडियो में आप गिव अप करने का सोचोगे, बट जैसे जैसे आप एंड में जाओगे तब आपको उस चीज में इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो आपको करना ही करना है, ये चीज आप अपने माइंड में बना लो और तुम ऐसा करने से तुम एक स्टेप आगे बढ़ चुके होगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि प्रैक्टिस ऑन लीड कोड और GFG, ठीक है। GFG मीन्स ग्रीक ऑफ ग्रीक्स, ये एक वेबसाइट है। तो जब तुम्हें प्रोग्रामिंग आ जाएगी, सिंटैक्स समझ आ जाएंगे, अब बारी है तुम्हें उस चीज को प्रैक्टिस करने की। इसके लिए लीड कोड एंड GFG इज द बेस्ट ऑप्शंस, ओके। तो leadcode.com एक वेबसाइट है और GFG भी एक वेबसाइट है। वहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के। तो आपको पहले बात तो वहां पे अकाउंट बनाना है अपना, और आपको डेली वहां पे प्रैक्टिस करनी है। आपको एक अपना रूटीन सेट करना है, एक टारगेट सेट करना है कि डेली के आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो वहां पे आप सॉल्व करोगे ही करोगे, ठीक है। ये मे बी आप शुरुआत में मत करो, बट जैसे जैसे
जैसे आपकी प्लेलिस्ट खत्म हुई ना, उसके बाद से आप ये चीज करना शुरू कर सकते हो। बट अगर आप 5 नहीं कर पा रहे हो तो आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन का टारगेट तो सेट कर लो कि आपको डेली लीड कोड पे आना है और डेली उस पे 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। अगर आप डेली के 1 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो आप एक साल में, आपका एक साल खत्म होते होते आप 365 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जो आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी बनाएगा। एंड द थर्ड स्टेप इज डोंट फोकस ऑन सिलेबस टू मच। बच्चा बीटेक में एडमिशन लेता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस करना है, कैसे कोडिंग सीखनी है। मतलब उसके दिमाग में ना थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लिटरली बहुत सारा कंफ्यूजन होती है। शुरुआत में तो कुछ समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। शुरुआत में तो बस जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो फैकल्टी पढ़ा रही, वो ही कर लें, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। और कॉलेज वाले भी इतना ज्यादा ट्यूटोरियल, इतना ज्यादा असाइनमेंट देते रहते हैं, पूरा टाइम उसी को करने में निकल जाता है। देखो वो चीज भी इम्पोर्टेंट है, असाइनमेंट्स करना, ट्यूटोरियल करना, क्योंकि उससे ना आपके इंटरनल मार्क्स जुड़े होते हैं। कॉलेज वाले जो इंटरनल मार्क्स देते हैं ना, वो उन्हीं सब बेसिस पे करके देते हैं, तो वो चीज आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बट आपको एक स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे क्या करना है। बट सिलेबस के लिए आपको इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है। सिलेबस आपका हो जाएगा, जो कॉलेज में आपको फैकल्टी नोट्स वगैरह दे रही है वो पढ़ लो, या आप क्वांटम ले लेना, आप क्वांटम खत्म कर लेना, और आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लेना, तो आपका वो हो जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट योर अकाउंट ऑन लिंक्डइन, naukri.com एंड इंडीड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रोफाइल बनाना लिंक्डइन पे, naukri.com पे एंड इंडीड पे। ठीक है। लिंक्डइन पे आपको प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज से आप कनेक्ट हो सकते हो, और उनकी जो भी वैकेंसीज आती हैं, उनका जो हायरिंग चलता है, उसकी सारी अपडेट आपको लिंक्डइन पे मिलती रहती है। ठीक है। तो जैसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हो, वैसे ही लिंक्डइन चलाना शुरू कर देना। ठीक है। कौन सी कंपनी में क्या हायरिंग चल रही है, किस रोल के लिए वैकेंसी है, ये आपको naukri.com और इंडीड पे पता चलेगा, और ये तुम्हारे 3rd ईयर के ना इंटर्नशिप में भी तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज बिल्ड अ रिज्यूमे और सीवी। बेसिक सा रिज्यूमे या सीवी बना के रख लेना। आई नो कि तुम्हारे पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई कोडिंग नॉलेज नहीं होगी, कोई स्किल नहीं होगा, तो तुम क्या लिखोगे अपने रिज्यूमे में। बट तुम बेसिक ही, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, तुम्हारी हॉबीज क्या हैं, तुम अभी क्या कर, उस रिज्यूमे में ऐड करके रख सकते हो। और तुम्हें nova.com है जो कि फ्री टेम्पलेट प्रोवाइड करता है तुम्हें, यहाँ से तुम बना सकते हो, या कैनवा पे भी जाके तुम्हें बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो वो टेम्पलेट लेके तुम अपना एक बेसिक सा रिज्यूमे बना लो, और जैसे जैसे तुम्हें नॉलेज होती जाएगी, तुम्हारा एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाएगा। मान लो तुमने कहीं से इंटर्नशिप कर ली, या तुमने कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखी, या तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो वो चीजें तुम धीरे धीरे उसमें करके ऐड करते जाना। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फ स्टडी। तुम्हें कॉलेज के भरोसे नहीं रहना कि कॉलेज तुम्हें सब पढ़ा देगा, सब सिखा देगा। चाहे कॉलेज में कंपनीज आए ना आए, तुम्हें अपने आप को इतना काबिल बनाना है, इतना अपने आप को तुम्हें जॉब के लिए रेडी करना है कि अगर कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है, तो तुम एटलीस्ट उसका इंटरव्यू क्रैक कर सको। तुम्हें इसके लिए सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, चाहे सिलेबस कवर करना हो, एग्जाम पास करना हो, या तुम्हें कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखनी हो, तुम्हें खुद से प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। खुद के नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। एंड द लास्ट स्टेप इज कि डोंट टेल एनीवन अबाउट योर स्ट्रेटेजी। ओके। जो भी मैंने बातें तुम्हें बताई हैं इस वीडियो में, वो सारी चीजें देखो एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि तुम आज तुम मेरी वीडियो देख के जा रहे हो, तुम आज ही सारा कोडिंग सीख लोगे, आज ही प्रैक्टिस कर लोगे, आज ही सारी प्लेलिस्ट खत्म कर लोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तुम्हें इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि तुम्हें किस टाइम पे क्या करना है, तुम्हें किस टाइम पे प्लेलिस्ट खत्म करनी है, तुम्हें किस टाइम पे कोडिंग सीखना है, तुम्हें किस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें किस टाइम पे रिज्यूमे बनाना है, तुम्हें किस टाइम पे लिंक्डइन चलाना है, तुम्हें किस टाइम पे कॉलेज का भी सिलेबस पढ़ना है। ये ऐसे तुम एक साथ नहीं कर पाओगे सारी चीजें, क्योंकि तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा हेक्टिक और प्रेशर हो जाएगा। तुम्हें एक स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, तभी जाके तुम ये चीजें कर पाओगे। एंड रिमेम्बर वन थिंग, अपने किसी भी दोस्त, अपने किसी भी बैचमेट को अपने स्ट्रेटेजी के बारे में कभी मत बताओ। कभी मत बताओ कि तुम कोडिंग कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तो लगेगा कि तुम उनके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो। और लास्ट में जब तुम किसी अच्छी कंपनी का प्लेसमेंट फोड़ दोगे ना, तो वो सब शॉक रह जाएंगे कि अरे भाई इसने ये कैसे कर लिया, ये तो हमारे साथ घूमता रहता था, हमारे साथ कैंटीन में पड़ा रहता था पूरे टाइम, इसने कैसे कर लिया। और लिटरली बिलीव मी, वो दिन तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा। एक मुझे अभी लाइन याद आ रही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और इस लाइन को गांठ बांध लेना, और फोकस के साथ पढ़ाई करो, फोकस के साथ स्टडी करो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।